साहिब जय बंदी छोड़ की सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज की जय हो। हे परम पिता परमात्मा, हे मेरे मालिक, सभी भक्तों को सत साहिब। भक्तों, इस किताब को समझो, सच्चाई है ये। वो इस किताब को जो भी पढ़ेगा वही सतगुरु रामपाल जी का भगत है, कि इसमें सच्चाई लिखी हुई है। गुरु जी के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं क्रोथा बरवाड़ा में, सारी करतूत इसमें लिखी हुई है। किसने कराया? ज्ञान अमृत एवं सत्यम का विषय जो 420 जो गुरु जी के ऊपर अत्याचार करे है, इसके अंदर सबके नाम लिखे हुए हैं, पूरा चिट्ठा लिखा हुआ है इनका। गुरु जी के ऊपर जो उम्र कैद कराई है, इसका शशि भूषण जी का नंबर है 9931592093। वहाँ फ़ोन करके अपने ये किताब मंगा सकते हो और अपना जीवन सुधार सकते हो। जीवन जब भी सुधरेगा भक्तों, जो गुरु जी के सत्संगों को सुन के और सच्चाई को पता लगा के, वो इस किताब के अंदर भी सच्चाई का पता लगा के और गुरु जी के हक में बोलोगे, जब भी तुम्हारा जीवन सफल होगा। इतना जीवन सफल नहीं होगा। ये तो दिखावटी कर रहे हो तुम। सतलोक जानेगा, हंसी मजाक नहीं मत समझना क्या हंसी मजाक है ये। ऐसे में बहुत कुछ खोना पड़ता है जब परमात्मा कुछ हमारे को प्राप्त होता है। सारे उदाहरण दे रखे गुरु जी ने, हमारे ने, परमात्मा ने, कि जितना कष्ट उठाओगे उतने ही तुम फल पाओगे। तो भक्तों, अपने गुरु जी के हक में बोलो। गुरु जी को तुम चाहते नहीं हो कि हमारे गुरु जी बाहर आए, क्यों नहीं चाहते तुम? फिर भक्ति किस चीज़ की कर रहे हो तुम? हैं? अरे भक्ति किसकी कर रहे हो जब अपने गुरु जी को ही तुम बाहर नहीं निकलवाना चाहते? तो फिर भक्ति किसकी कर रहे हो? तुम्हारी फिर भक्ति किसी चीज़ की है ही नहीं। तुम तो नरक में गए, काल के लोक में हो तुम, समझ लो। भी तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी इन्होंने, काल ने। ज्ञान समझते हुए भी तुम्हारी जीवन, तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट इसलिए करी है कि जो ज्ञान है परमात्मा का, उसको तुम समझ ना पाओ। ये बस सत्संग सुन लिया, 2-4 मिनट सुन के फिर तो बड़े बातों में चुगलियों में लग गए। चाय पानी पी ली सत्संग में और चाय पानी पी के अपने घर ना आ गए। समझ गए? बस इतनी है। परमात्मा की चर्चा का मतलब नहीं समझे हो तुम। परमात्मा की चर्चा तुमने कभी जिंदगी में करी है? मैंने 2018 से नाम ले रखा भक्तों, और मेरे साथ इतने भगत थे ये राय ब्लॉक के, और आश्रम में भी जाता था मैं, वहाँ भी जाता था, यहाँ भी मेरे घर पे भी आते थे भगत। लेकिन कभी भी गुरु जी के नाम पे उन्होंने एक शब्द भी ये नहीं बोला अपने गुरु को हम भाई बाहर निकलवाओ है। हमने गुरु जी की जरूरत है। सिर्फ उनके मुँह से तो ये निकलती है कि गुरु जी तो लीला कर रहे हैं वहाँ बैठ के, अपनी मर्जी से आएंगे, वहीं से सतलोक चले जाएंगे। ये जुबान है इनकी। अरे गुरु जी को 10 साल हो चुके, ये तुम्हारा जो है कान नहीं पक्के क्या अब तक? राष्ट्रीय समाज समिति की बात मान के तो हमारे कान नहीं पक्के क्या? इनसे बोर नहीं हो गया तुम अभी? हैं? कभी वीडियो आवा, कभी काले पर्चे आवा है, पीले पर्चे आवा, कभी कुछ आवा है। गुरु जी के आदेश आ गए, गुरु जी के आदेश आ गए। अरे गुरु जी इतने ठल्ली लगा ली क्या वहाँ पे? कानून है, कानून के अनुसार आएंगे परमात्मा। समझ गए? अरे भूल में हो रहे हो। और सुनो आगे के लिए, गुरु जी को, परमात्मा को
1999 में क्रोता आश्रम की स्थापना करना, उसमें से है आगे की तीसरा पाठ। आदेश 2009 में चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने दिया। 2009 में आश्रम वापिस के संबंध में आए आदेश का विस्तृत जानकारी देने के पूर्व गुरुजी रामपाल जी जब 2008 में जेल से जमानत की रिहाई पर बाहर आए और बरवाड़ा के छोटे आश्रम जो बलजीत एवं महेंद्र के अनुवाई में निर्माण कराया गया था। यानी महेंद्र और बलजीत ने ये बरवाड़ा जो है आश्रम ये बनवाया था इन्हें भक्तों के पैसों से, कि गुरु जी को यहाँ बैठा देंगे और तुम अपना राज करते रहियो। गुरु जी को यहाँ बैठा कर बंदी बना देंगे और इन्हें बंदी बना दिए। मैं आकर उनने सत्संग करने लगे के संबंध में चर्चा करूँगा। सर्वप्रथम ये जान ले कि सन 2006 में गुरुजी जेल में गए थे तो उनके तरफ से अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह देसवाल कार्य करते थे। वो पुराना भगत था देसवाल। शेष सभी 37 लोगों का अधिवक्ता आर्य